हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम बात करने वाले हैं 5 सबसे बड़े चेंजेस जो कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर आए हैं। अबे चल क्या रहा है बे? हर दूसरे दिन यहाँ पर इमिग्रेशन चेंजेस हो रहे हैं कनाडा के अंदर। तो आज हम बात करेंगे जो 5 सबसे बड़े इमिग्रेशन चेंजेस हुए हैं अभी रिसेंटली, वो किस वजह से हुए हैं और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपके वर्किंग आवर्स हैं उसको कैनेडियन इमिग्रेशन ने 20 घंटे से बढ़ा के 40 घंटे कर दिया है। ठीक है, और ये कब तक वैलिड है? ये वैलिड है अप्रैल 30 2024 तक। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके लिए? ये है कि आपके पास जो स्टडी वीजा होना चाहिए वो December 7 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास December 7 से पहले का स्टडी वीजा है तो आप 40 घंटे काम कर सकते हो, फुल टाइम काम कर सकते हो, मतलब 20 घंटे से ज्यादा। ठीक है, चाहे 40 हो, 50 हो, 60 घंटे। इवन दो मैं रिकमेंड नहीं करता, मगर आप काम कर सकते हो इतना। अब सब लोग बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, ये अच्छी बात है। जिन जिन लोगों को काम मिला हुआ था वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, मगर मुझे पता नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बढ़िया बात लग नहीं रही है। ठीक है, कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, मगर बात क्या है, जैसे अभी अपना सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स आए थे, वो कुछ एक जगहों पे 20 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जनवरी इनटेक में जो स्टूडेंट्स आए हैं, अगर सितंबर इनटेक वाले बच्चे 20 घंटे काम कर रहे हैं तो जनवरी इनटेक वाले बच्चे हो सकता है पॉसिबल हो कि उन्हें 20 घंटे जो रिमेनिंग है उनका काम मिल जाए। ठीक है, मतलब डिवाइड हो जाए काम, ताकि सारे लोग पैसे कमा कमा रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, मगर अब उन्होंने अगर 40 घंटे बढ़ा दिया है, ठीक है, टोटल फुल टाइम कर दिया, आपका कितने भी घंटे काम कर सकते हो। तो अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं होता अपने एम्प्लॉयर के पास जाता, भाई मैं 20 घंटे नहीं, मैं 40 घंटे काम कर सकता हूँ, तो मुझे उस हिसाब से अवेलेबिलिटी दे दो। तो 20 घंटे की अवेलेबिलिटी जो किसी और के पास जानी चाहिए थी वो मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से काफी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा लेबर का और पैसों का। कुछ बच्चे हैं जो 40 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे जिनको काम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटी प्रॉब्लम आ सकती है इस वजह से, मगर जिन बच्चों के पास अभी काम है, ठीक है, उनके मजे आ जाएंगे अपना अप्रैल तक। और हो सकता है अप्रैल में ही फिर से बढ़ा दें। ठीक है, और एक्चुअली इस पॉइंट को खत्म करने से पहले ये भी बोल दूं कि जो बच्चे 20 घंटे काम कर रहे हैं उनका सफिशिएंटली गुजारा चल रहा है, तो पागल मत बनो, 40 घंटे काम मत करो। अपना कोई साइड में हाई इनकम स्किल सीखो। ठीक है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, आपको अपना ट्रेडिंग की तरफ जाना है, आप यूट्यूब वीडियोस बनानी है। ठीक है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, कितनी सारी और चीजें जो आप कर सकते हो जिससे आपके बहुत ज्यादा पैसे आ सकते हैं। हाँ, 2-3 महीने, 4-5 महीने आपको लगेंगे सीखने के लिए, मगर उसको सीखने के बाद आप 40 घंटे जितना काम करो उससे ज्यादा पैसे आप सिर्फ 20 घंटे काम करके कमा सकते हो, और बाकी टाइम अपना पढ़ाई में ध्यान दे सकते हो। तो इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचो। अगर 40 घंटे अवेलेबल है आपके पास, जरूरी नहीं है 40 घंटे करना, उस 20 घंटे को कुछ नया सीखने में लगाओ। दूसरा जो चेंज आया वो है कि जीआईसी अमाउंट आपका 10,000 से होके 10,000 से होके $20,635 हो गया है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इससे परेशान है, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, आपका जो बैरियर टू एंट्री है वो बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि आपको पैसे ज्यादा दिखाने हैं जीआईसी के अंदर। मगर अगर देखा जाए तो लास्ट अपडेट जीआईसी के अंदर आया था 2000 में। ठीक है, जब आपकी जीआईसी $10,000 की कर दी गई थी। अब सीधा 13 साल बाद, 14 साल बाद लगभग, इन्होंने जीआईसी का अमाउंट डबल से भी ज्यादा कर दिया है, डबल से थोड़ा सा ही ज्यादा है। ठीक है, आ, अब ये अपडेट एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को अगर सेल्फ सस्टेन करना है यहाँ पर आके, तो उनके पास पैसे होने चाहिए यहाँ पर आके, मतलब सरवाइव करने के। ठीक है, तो $20,000 एक डिसेंट अमाउंट है, जिससे कि आप आराम से, अगर आपको जॉब ना भी मिले तो आपका ठीक से गुजारा चल सकता है एटलीस्ट 4-5 महीने शुरुआत के, तब जब तक आपको जॉब मिलती है। अब मेरा ओपिनियन क्या है यहाँ पर, कि इन्हें डायरेक्टली डबल करने के बजाय इन्हें हर साल थोड़ा बहुत बढ़ा देना चाहिए था, हर 2 साल बाद। ठीक है, हर 2 साल बाद 1-2 हज़ार डॉलर बढ़ा दिए, ताकि अब जो बच्चे, जिन लोगों का प्लान था 2023 में कि भाई 2024 के अंदर वो लोग कनाडा जाएंगे, अब उनका सारा प्लान खराब हो चुका है। ठीक है, या तो उन्हें एडिशनल लोन लेना पड़ेगा, या फिर उनको और किसी भी माध्यम से अपना जीआईसी का अमाउंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है उनको, मगर यहाँ पर पहुंचने के बाद आपकी लाइफ इजी हो सकती है। ठीक है, अब ये सोचो, आप जीआईसी जब $10,000 हुआ करता था, तो दो दो सेमेस्टर की फीस तो आप पे करके आते ही हो। कई सारे बच्चे अपना पार्ट टाइम काम करने के बाद वो 10,000 में से काफी 7-8 हज़ार डॉलर बचा के अपना थर्ड सेमेस्टर की फी पे कर देते थे। ठीक है, अब जब $20,000 हो चुकी है आपका जीआईसी का अमाउंट, तो अब आप
दोनों तीसरे और चौथे सेमेस्टर के पैसे बचा सकते हो पार्ट टाइम करते हुए। ठीक है, तो ये एक तरह से पॉजिटिव भी है, मगर एक तरह से हर्डल भी है। जो मिडिल क्लास बच्चे हैं उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इस न्यू रूल की वजह से। इसको इस तरह से और सोचो कि जीआईसी आप कनाडा को नहीं दे रहे हो, ठीक है, जीआईसी के जो पैसे हैं वो आपके पास वापस आएंगे। तो ये नहीं है कि फी इंक्रीज हुई है डबल, ये आपकी जीआईसी का अमाउंट डबल हुआ है। ठीक है, इवन तो ये अपडेट थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, मगर ये बहुत जरूरी है इस टाइम पे लोगों की लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह से डील करने के लिए। तीसरा अपडेट है वो बहुत छोटा अपडेट है, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है उसकी एक्सटेंशन नहीं होगी अब। कोविड के टाइम में और इवन पोस्ट कोविड उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की जो एक्सटेंशन है वो बढ़ा दी थी कि आप लोग एक्सटेंड करवा सकते हो। अब आप नहीं करवा सकते क्योंकि कैनेडा के पास इनफ लेबर है जितना काम करना है उनको उसके लिए। अब ये चीज ध्यान में रखना कि पहले कुछ एक लोग जो एक साल का अपना कोर्स लेके आ रहे थे कि भाई आपका पीजीडब्ल्यूपी एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आप एक साल का कोर्स लेके आ रहे हो, अगर आपका सॉलिड है कि हाँ एक साल में आपको जॉब वगैरह मिल जाएगी, अपना एक्सपीरियंस दिखा दो, आपके पीआर मिल जाएगी, तो ठीक है। नहीं तो 2 साल का कोर्स ही लेके आओ ताकि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट 3 साल का हो और अपना आपकी पीआर आसानी से हो जाए, आप लोगों को ज्यादा धक्के ना खाना पड़े यहाँ पर आके। अब चौथा रूल है, कोविड के टाइम पे काफी सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ था जो इंडिया में फंस गए थे, ठीक है, जिनका एडमिशन हो गया था और उनकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी। अब जिन्होंने 50% या उससे कम पढ़ाई कनाडा से बाहर करी है, उनको उनकी बेसिकली जो स्टडी का उनका टाइम है वो काउंट होएगा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के तरफ। तो जैसे अगर आपका 2 साल का कोर्स था, अगर आपने 1 साल से कम पढ़ाई करी है इंडिया में या किसी और कंट्री में, और आप लोग अब कनाडा में आ रहे हो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा क्योंकि आपका वो 1 साल या 1 साल से थोड़ा कम भी आपके 2 साल की स्टडीज की तरफ काउंट होएगा। और जो 50% स्टडीज वाला जो रूल है ये आपका September 1 2024 तक लागू होगा, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। अब पांचवा पॉइंट के अंदर कोई एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर उन्होंने ये आपको हिंट दिया है कि September 2024 के अंदर जो स्टडी वीजा है उनके अंदर चेंजेस आएंगे। अब क्या चेंजेस आएंगे, ये बढ़ाएंगे स्टडी वीजाज देना, रिफ्यूजल कम करेंगे या फिर ज्यादा रिफ्यूजल वगैरह देंगे, स्टूडेंट परमिट पे एक रोक लगा दें कि भाई इस अमाउंट से ज्यादा स्टडी परमिट्स नहीं देने हैं, इस तरह का कोई सीन होएगा। अभी इस चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे पता है कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा तो मैं अपने आप फटाफट अपनी प्रोसेस को तेज करता और जल्दी से जल्दी वीजा के लिए अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आपको भी यही करना चाहिए, अपना कॉलेज वगैरह ढूंढना चाहिए, कोर्स ढूंढना चाहिए, वीजा है उसे अप्लाई करके और छुट्टी करो। ठीक है, ताकि आपको ये पता हो कि आप कनाडा आ सकते हो प्रॉपर्ली। अब यही 5 चेंजेस हुए, मोस्ट ऑफ द चेंजेस अच्छे हैं। ठीक है, कुछ एक थोड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, जैसे कि मैंने 40 आवर्स पर वीक वाली बात करी, उससे हो सकता है कुछ एक बच्चे सफर करें कि उनको 20 घंटे का काम भी ना मिले। दूसरा आपका जीआईसी अमाउंट वाला, उसके अंदर हो सकता है कि कुछ एक लोग इन्वेस्ट वगैरह ना कर पाए इतना ज्यादा जीआईसी के अंदर और कनाडा आने के लिए, तो मिडिल क्लास वगैरह फैमिलीज हो सकता है उनको थोड़ा सा ज्यादा बर्डन लगे। मगर ये पैसे वापस लौट के आपके पास ही आएंगे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की बात करी हमने, वो भी चेंजेस पॉजिटिव ही हैं। हाँ ठीक है, अगर मैं तो ये कहूँगा, अगर आप इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके आ रहे थे कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट बढ़ जाएगा, तो आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी है। ठीक है, तो अगर आ रहे हो तो प्रॉपर रिसर्च करके आओ, 2 साल का कोर्स लेके आओ मिनिमम, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना आए पीआर वगैरह में और इन सारी चीज़ों के अंदर। बाकी आपका सेकेंड लास्ट पॉइंट पॉजिटिव है, कि भाई 50% आपने स्टडी इंडिया से बाहर बाहर भी करी है तब भी आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। और जो आपका आखिरी पॉइंट है वो है अपना जो स्टडी वीज़ा के चेंजेस हैं, तो अपना फटाफट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो और अपना छुट्टी करो। तो यही 5 चेंजेस हैं जो आए हैं अपना कनेडियन में इमिग्रेशन के अंदर। इन अपडेट्स को ध्यान से पढ़ो, वीडियो को फिर से जाके देखना है फिर से जाके देखो। ठीक है, इन चीज़ को मद्देनजर नजर रखते हुए ही अपने फ्यूचर प्लान्स बनाओ। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दो एंड आई रिप्लाई। हैप्पी न्यू ईयर, वीडियो के स्टार्ट में नहीं बोला, मगर आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। वेट 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 भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कुछ बिजी चल रहा था कुछ टाइम से, मगर अब मेरी वीडियोस फिर से प्रॉपरली आएंगी हर हफ्ते। ठीक है, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।